परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज के संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। और आज इस संदेश के लिए सुने वेद भाग उत्पत्ति 19वां अध्याय, उसको 15 से 21 तक वचनों से आज पवित्र आत्मा हमसे बात करें। परमेश्वर हमें आशीष दें। कई बार हमारे जीवन में जो हमारी चुनौती जो हमारे जीवन में जो हम अपने लिए चुनते हैं, उस बात या जहाँ या लोग, जो भी हमारे चुनौती, आपका कुछ भी हो क्यों ना हो, उसी के अनुसार आपके जीवन में उसके असर पड़ता है। इस विषय के बारे में आज हम देखेंगे। और लूत की गलतियां के बारे में, उत्पत्ति किताब जो लूत की जीवन के गलती नहीं बोल सकते, लेकिन गलती भी है। लूत के जीवन से हम सीखने के लिए और सावधान रहने के लिए बहुत सारे बातें हैं। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में अच्छी बात भी लिखे रखा है, बुरी बात भी, अच्छा संभव बुरा संभव सब कुछ लिख रखा था कि हम बुरी संभव को देखकर हम सावधान हो जाएं और हम सुधर जाएं, और उनकी वजह से हमारे जीवन में उनके जैसा गलतियां हमारे जीवन में ना आए। हालेलुया। ये बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा सा पहले वाली बातें बताना चाहता हूँ। तो जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और अपना सब कुछ छोड़कर जहाँ मैं तुम्हें दिखाऊंगा उस देश में चला जाओ, और अब्राहम और सारा निकल पड़े, और उनके साथ साथ लूत भी, उनका भतीजा है ना, उनका भतीजा भी निकल पड़ गए, लूत उसका नाम। फिर दोनों को परमेश्वर ने खूब आशीष दिया, धन दौलत सोना चांदी सब कुछ आशीष दिया। हम पहले भी देखा, जब धन दौलत बढ़ जाता है, घमंड आ जाते हैं, हाँ, बड़ी बड़ी बातें हो जाता है, हम भूल जाते हैं ना, जिनकी वजह से हमें आशीष मिला है ना। कभी कभी हमारे द्वारा और कोई आशीष पाया होगा, आज हमें भूल गया होगा। परमेश्वर खुद बोलते, जब मेरे लोग धन दौलत बढ़ गया मुझे भूल गया, है ना। हम परमेश्वर को भूलना तो फिर इंसान को भूलना तो बड़ी आसान है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, एक गिलास पानी भी दिया होगा तो भी याद करते। हालेलुया। जब मैं प्रभु में आया उससे पहले से भी मैं अभी भी मेरे प्रार्थना में बहुत सारे लोगों का मैं स्मरण करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि जो मुझे जो भी कुछ किया, हालेलुया, अच्छे काम बुरे काम जो भी है सबका याद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, और परमेश्वर के मैं धन्यवाद बोलता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर देखें, और एक समय ऐसे हो गया, अब्राहम के नौकर और लूत का नौकरों का दोनों का बराबर हो गया, खूब आशीष दिया, क्योंकि परमेश्वर का दास के निमित्त, जिनको परमेश्वर बुलाता है उनके निमित्त, उनके पीछे जो आता है, उनके संबंधित में जो आता है, वो सबको प्रभु आशीष देते हैं। हालेलुया। इसलिए हम बार बार बोलते हैं, हमें जो हम करते हैं उसके जो फल मिलता है वो आपको भी मिलता करके हम बार बार बोलते हैं। अब्राहम के साथ लूत आया, बुलागट अब्राहम का था लेकिन लूत का नहीं है, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें खूब आशीष दिया। इन दोनों ठीक थे, लेकिन इन दोनों को नौकरों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया। तब अब्राहम ने लूत को बुलाया, भाई ऐसे करो, ये तो काफी दिनों से लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना। उसने अब्राहम को लूत को बुलाया। अब्राहम ने, देखिए, जब तक हम आपस में अपने मन में रखने तक परेशानियां, गुस्सा, नाराज है ना, विरोध सारे बढ़ते जाएगा। जब आप अपने मन में रखोगे ना, वो आपको भी नुकसान है, ठीक है, आपको भी टेंशन है, आपकी शांति भी खराब हो जाते हैं। इसलिए बात करने, जिन्हीं से हमारे परेशानी उन्हीं से बुलाकर बात करें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तब अब्राहम ने बोला, कई बार हम क्या करते हैं, ऐसे बात नहीं करता ना, वो मैं क्यों जाकर बात करूं, वो मुझे बुला ले, है ना। लेकिन आपका अंदर भी गुस्सा कोट क्रोध बढ़ते जाएगा, उनका भी बढ़ते जाएगा, आप लोगों का आपस का प्यार नुकसान हो जाते हैं। हालेलुया। अगर आपके मन में कुछ बातें, बैठे बात करें, पति पत्नी या भाई बहन या रिश्तेदार या मित्र हैं या अड़ोसी पड़ोसी, कहीं पर भी कोई भी हो, आपको कुछ लग रहा है उनसे कुछ फर्क है, बात कर लें। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम ने लूत को बुलाया, अरे ये तो आपस में लड़ते जा रहे, तभी उन्होंने बोला, हाँ भाई, हम क्यों लड़ना, देखो
दुनिया भर के देश है, जब मैं देश हमारा सामने है, अगर तुम दाएं जाए मैं बाएं चला जाऊंगा, हाँ तुम पूर्व जाए मैं पश्चिम में चला जाऊंगा। हम क्यों लड़ना? क्योंकि हम दोनों भाई भाई हैं। ये भाईचारा स्नेह है ना, भाई भाई हमारे अंदर, हमारे बीच में बात होना। हम आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन हम ये कि बाप का बच्चा है, हम भूल जाता ना। परमेश्वर ने सभी को, हाँ सबका पिताजी तो कौन है? परमेश्वर है ना, हम उनके बच्चे। प्रेज़ द लॉर्ड। तब उन्होंने, मैं एक ही वचन को पढ़ना चाहता हूँ, लूत का चुनौती, जो उत्पत्ति 13:10 पढ़ें फटाफट, कोई भी एक जन। उत्पत्ति 13:10, उनकी चुनौती देखें। तब लूत ने आग उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था। तब तक सोआर और मार्ग तक वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाई थी। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, वो अपना आंख उठा कर देखा है, ओ बाप रे, है ना, सोवार मतलब बाद में उसमें आ गया, सोदम हमारा उसी में, ठीक है। नष्ट होने से पहले एदन वाटिका जैसे, एदन वाटिका जानते हैं ना आप सब, जहाँ आदम हवा रहते थे, है ना, वो परमेश्वर की वाटिका है ना, खूबसूरत और बहुत सारे हरियाली, उनका भेड़ बकरियों बहुत है, इसलिए चराई भी मिले, है ना, बहुत अपना सुविधा देख लिया, वो चुन लिया, वो आंखों में देखा, पसंद कर लिया। हालेलुया। वहां का लोग कैसे, वहां की स्थिति कैसे नहीं है, उनको एदन वाटिका जैसे, मिस्र देश के जैसे उनका लग रहा था। मिस्र देश में बरकतों का कोई कमी नहीं है, लेकिन मिस्र परमेश्वर के विरोध में जितना भी पाप है वो सब कुछ वहां पर है। हालेलुया। हम भी जो हम अपना आंख देखते हैं, हाँ पसंद कर लेते हैं। हालेलुया। कई जवान लड़का लड़की बस आंखों में सुंदर दिखा, गोरे गोरे दिखा है, हाँ कुछ बालों में कुछ डिजाइन देखिए, पता नहीं क्या देखते हैं, जाकर गिर जाता, अपना लेते हैं। उनका अंदर का नहीं देखते हैं, बाहर देखते हैं, हाँ खूब सुंदर है ना, तो कितने सुंदर है ना, तो खूबसूरत है, बस झूठे बोलते हैं लोग, तेरे बिना जीना मुश्किल है, मैं नहीं जीऊंगा, मैं हाथ काट कर मरूंगा, है ना, फांसी लगा दूंगा, जहर पी लूंगा, अगर तू हाँ नहीं बोलेगी तो, हाँ नहीं बोलेगा तो भाई के उठाएंगे, पैसा गिनेंगे, पर्स उठाकर कई कार्ड निकालेगा, सभी में उधार पड़ा होगा, कोई काम का नहीं हुआ, एक्सपायर भी हो गया होगा। अरे बाप रे, उनका पॉकेट में देखो पूरा कार्ड ही कार्ड, सारे बैंक का कार्ड रखा है, क्या पता रोड पर पड़ा हुआ सारे इकट्ठा करके भी रखा होगा। सच्चाई को जानता नहीं, आंखों में देखा, हाँ मेरा भेड़ बकरियों के लिए बहुत चराई है वहां पर। ये तो यह दिन वाटिका हरियाली हरियाली है, पूरा पूरा क्या है, सींचता है ना, पानी पानी, तराई मस्त है, चुन लिया। देखिए चुनौती को पहले जगह अब्राहम ने उन्हें दिया है, वही है ना, हर बात अब मैं हूं करके नहीं, भैया तू कर ले पहले। जब पोवास रूत का अपनाया, उससे पहले बोला मुझसे भी नजदीक रिश्तेदार और कोई है, अगर वो मना कर ले तो मैं लूँ, है ना, हम जो आपका मिलना वो मिलेगा। हालेलुया। काफी लोग बहुत चिंता करते हैं, अरे 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 अगर मैं नहीं करूँ तो मेरी सहेली उसको बक लेगी, है ना, जरूरत नहीं है, हाँ मेरा दोस्त उसके खींच के भाग जाएगा, शादी हो जाएगा। काफी लोग है ना जल्दीबाजी, हड़बड़ में, बहुत सारे, ये नौकरी नहीं छोड़ दिया तो फिर गड़बड़ है ना। देख बाहर का स्थिति को आंख देखते हैं, सारे जिंदगी बुराई नुकसान आंखों में होता है, इसलिए अपना आंख ठीक रहता है ना, सब कुछ ठीक रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका आंख आपको नरक में भी ले जाएगा, स्वर्ग में भी ले जाएगा। अगर आप आंख का गुलामी है तो नरक में जाओगे, ये ध्यान रखना। सुंदरता को, खूबसूरत को, हरियाली को, है ना, हो आंखों में देख लिया बस, पता नहीं कैमरा खींच लेते हैं ना, हाई पावर कैमरा हमारे आंखों में नहीं, अभी तक आंख के जैसे कैमरा कहीं नहीं हुआ। प्रेज़ गॉड। समझे, आपका चला जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। देखा वहां का लोग कैसे,
वो नहीं मालूम है। अभी देखा बात में बता दूं, चुनौती मेरे प्रिय है आपका, आप घर ले रहे, किराए के ले रहे, कोई बात नहीं, या अपना मकान ले रहे, देखें मेरे लिए, मेरा आत्मिकता के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे भविष्य के लिए ठीक है, लायक है। काफ़ी लोग सोचते अरे यार मैं गलत जगह पर आ गया ना। चुनौती यार, अगर कुछ गड़बड़ चेंज करें, प्रेज गॉड। जगह आपकी आत्मिकता का, जगह परमेश्वर का भय नहीं है ना। आप देखें ना, मेरे लिए मेरा परिवार, मेरे बच्चे बिगड़, आप और आपके बच्चे अच्छे हैं, आपका परिवार बहुत अच्छा है, हालेलुया। लेकिन आप ऐसे माहौल को, ऐसी जगह को, ऐसे देखने में सुंदरता है ना, बहुत बड़ा सस्ता में मिल रहा है ना, चीप है। बड़ा पैसा वाला मुझसे शादी करना चाहता है, इन्हीं के छोड़ दिया तो फिर कंगाल गरीब से कहते हैं मम्मी क्या पापा तुम आप जैसे गरीब में भी बनकर रहना चाहते हो क्या? वहाँ कितना पैसा वाला पता, रोज अलग अलग गाड़ी में आता है, क्या पता वो मोटर में सब मैकेनिक होगा, वर्कशॉप चला रहे होंगे, है ना, हाँ बाइक मैकेनिक होगा। हम क्या जाने हैं भाई, ये सच्चाई नहीं जानते ना, हमें तो देखता हाँ गाड़ी में आकर उतरते हैं। माहौल कैसे है वहाँ का, लोग कैसे है वहाँ की स्थिति कैसे है, क्या वो मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए सुरक्षा है? अब्राहम अपने बीबी के ले जाकर भी बांधे के पुलिस में गया, बोलना पड़ा मेरा बहन है, समझ रहे हैं ना। 65 साल का उम्र में, 65 साल का भी वो सुंदर लग रहे थे अमलेक को, अबीमेलेक को, है ना। देखा आजकल दुनिया पिछले हफ्ते में 97 साल का बुढ़िया का 27 साल वाला ने खराब किया। दुनिया बहुत बिगड़ा हुआ है, हालेलुया। लेकिन आपको देखना, मेरे चुनौती, मेरे जीवन, मेरे लिए, मेरे जिंदगी के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे आत्मिकता के लिए, हालेलुया, हालेलुया। जहां अच्छा है वो सही है, वो परमेश्वर से पूछना, चाहे नौकरी है, घर है या शादी है, जीवन साथी के चुनते हैं, जो भी हो, सावधान रहें। जवान लड़का लड़की, अगर जवान लड़का लड़की या नहीं है तो अपने घर पर जाकर माँ बाप बोले सावधान रहो, हालेलुया। माया है, दिखता है बहुत कुछ, हरियाली जैसे दिखेगा, माया है। माया को देखकर जाकर गिरना नहीं, बोलेगा अरे कई करोड़ का है, मेरे तो कुछ लाख में मिल गया है ना। सावधान, परमेश्वर से पूछे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या आपकी आत्मिकता सही रहेगा। देखिए चुनौती गलत है। वो सोमवार को अपना लिया, सोदम अमोरा का जगह पर, वहां पर गए, बहुत कुछ बातें 13 से लेकर 19वां अध्याय पर हम चल रहे हैं। लेकिन अब देखिए, एक दिन अब्राहम के पास स्वर्गदूत आए, 3 पुरुष आए, आप जानते होंगे, है ना। 2 पुरुष आया और उन लोग का कुछ खिलाए पिलाए। स्वर्गदूत आकर बोला हम सोदम अमोरा को नष्ट करने जा रहे। क्यों? सोदम अमोरा के लोग क्या है, जो जो परमेश्वर ने मना किया है। उस वक्त तो उत्पत्ति की किताब में नियम नहीं बनाया, किसी के साथ भी शादी होते थे, कोई भी कुछ भी रहते थे, लेकिन मूसा के द्वारा बहुत सारे नियम बनाया। शादी कैसे करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या पीना है, क्या करना, सब कुछ A to Z दिया, हालेलुया। वो बात अलग है। लेकिन वहाँ पर पूरा का पूरा आज्ञा व्यवस्था का विरोध की बात है। जादू टोना, मंदिर तंत्र, मिस्र में मूर्ति पूजाएं, और ज़्यादा बहन लोग, लेडीज, महिला जानवरों के साथ अपना रिश्ता रखते थे। और आदमी के साथ आज कानून बन गया पूरा देश में, कई जगह पर आदमी शादी कर सकते हैं, लेडीज शादी कर सकते हैं, चाहे कानून बन जाए, हम मानने की जरूरत नहीं, जो पवित्र शास्त्र में वही माने। कानून का जो सरकार का कानून, जिसको डरना है कोरोना के समय पर बाहर मत जाओ, वो मानना है, समझ रहे हैं। ये नहीं कानून पास हुआ गया, लड़का लड़का शादी कर लो, हम नहीं मानने की जरूरत नहीं, समझ रहे हैं ना। कुछ लोग कानून क्यों बनाया गया, तो हम मना करो तभी भी हम करेंगे, इसलिए सरकार कानून बना के रखे, सरकार की भी गलती नहीं है, समझ रहे हैं। लोग करने लगे। अगर आप नहीं पी रहे हैं, ये घेरे पर कोई नहीं पी रहे, दारू की दुकान आएगा नहीं, है ना। हेलो, आप सुधर जाओगे फिर कुछ भी है, डर नहीं। यहाँ पर आदमी के साथ, है ना, लेडीज के साथ और जानवर के साथ बहुत रिश्ता बहुत बेकार है, देखने में हरियाली थे। वहां गया
बहुत कुछ युद्ध आया, परेशानी आने पड़ा, अब्राहम जाके जाकर बच्चा कराते थे। बहुत कुछ आप पढ़ के देख लेना उनकी जिंदगी कैसे होगा। और लूत जाने के बाद परमेश्वर अब्राहम से भी बात किया, वायदा किया, ठीक है जो भी, क्योंकि उनके सोच विचार अलग है, लालच थे, इसलिए हाँ अच्छा हुआ भैया ने पहले बोल दिया, या तो वो उठाकर मुझे कहीं जंगल में ना छोड़े, है ना। कुछ लोग ऐसे, अरे मैं थोड़ा सा देर करूँगा तो गड़बड़ है ना, और कोई ले लेगा। काफ़ी लोग हैं, कई सहेलियों का फ्रेंड दोस्त, सहेलियों का प्यार चेंज हो जाता है, समझ रहे है ना, बहुत कुछ होता है। मैं सारे एक्सप्लेन बोलने के लिए ज़रूरत नहीं, आपको सब कुछ मालूम है। थोड़ा सा मैं चेतावनी दे रहा हूँ, सावधान रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। अरे ये ना मैं हाँ नहीं बोलूँगा तब नौकरी चले जाएगी, मैं परेशानी में। आपको मिलने वाला नौकरी आपको मिलेगा, आमीन। आपको मिलने वाला आशीष आपको मिलेगा। परमेश्वर से प्रार्थना करो, प्रभु की इच्छा क्या है। आपका इच्छा जानने से पहले, समझने से पहले परमेश्वर की इच्छा को आप अपनाइए, उन्हीं के अनुसार चलोगे ना, आपका जिंदगी मजा में रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी वजह से देखिए परमेश्वर का गुस्सा आ गई, क्योंकि पाप पूरा भर गया। जब ये स्वर्गदूत वहां पर जा रहे थे, वहां पर बोल रहे हैं, वो लोग आकर दरवाजा खटखटा रहे हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, ठीक है। दो स्वर्गदूत वहां पर जा रहे थे, और लिखा है छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि बड़े लोग जो माँ बाप करते वही तो बच्चे भी करेगा ना। इसलिए मैं पहले भी बोला, माँ बाप अपने घर पे गवाही बन कर रहे हैं। हालेलुया। माँ बाप चुनौती ठीक रहे, जहां मैं रह रहा हूं उस माहौल या जो मैं कर रहा हूं वो मेरे बच्चों के लिए अच्छा है या नहीं, मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी या नहीं, वो ध्यान दें। समझे मारे, माँ बाप बच्चों के सामने गवाही खराब करेंगे, गाली क्लेश लड़ाई झगड़ा उल्टे सीधा बोलिया बोलकर फिर बच्चों का डंडा बजाएंगे, गाली दे रहे, इधर घूम रहे, वो कर रहे, खुद तो सिखा रहे। मोहल्ला ठीक नहीं है भाई साहब, पादरी साहब दुआ करो, अपना घर पर बोली ठीक रखें, अपना घर पर व्यवहार ठीक रखें। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं देने वाले बोलेंगे मेरा बच्चा उससे ज़्यादा देता, मेरा बीबी और ज़्यादा देता है, बच्चे भी दे, सोचता नहीं। हालेलुया। नंबू ना, जैसे मैं वैसे तो होगा ना, है ना। हेलो, हाँ। आप कंजूस होता है, आपके बच्चे भी कंजूस है, क्योंकि आप ही से सीख रहे हैं। बच्चे का टीचर सबसे पहले कौन है? माँ बाप है, बड़ा भाई दीदी है, क्योंकि छोटा उनके पीछे आता है। आप ठीक रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए ये लोग लूत के घर पे अब्राहम का बोलकर लूत के घर पे चले गए। लूत के घर पे जाकर वही लोग जब रात को रह रहते हैं, लोग आकर खटखटा रहे दरवाजा, उन्हें भेजो, क्योंकि स्वर्गदूत सुंदर रहते हैं। आदमी लोग बच्चे से लेकर बुढ़ा तक, जवान लोग तक आ गया, हम उनके साथ संबंध करना है, बाहर भेजो। लूत कह रहे हैं अरे भाई तुम मेहमान है, ऐसे हरकत मत करो, ऐसे तुम लोग अगर भूख है तो मैं बिना शादीशुदा, मेरा दोनों बेटी, मैं दोनों के दे रहा, तुम लोग अपना मनमानी करो, लेकिन मेरे घर पर आया हुआ मेहमान के साथ ऐसे गलत काम मत करो। आदमी लोग है, और मामला गड़बड़ ज्यादा हो गया। अरे तू कौन है, तू तो परदेसी है, वहां से आकर हमें शिक्षा दे रहा, हट बुड्ढा लूत, है ना। हटाकर कोशिश किया, तब स्वर्गदूत ने उनके खींच कर कमरा के अंदर ले लिया, दरवाजा बंद करके, जो उनके साथ गलत व्यवहार करने के लिए, संबंध रखने के लिए आया, उन लोग सबको गड़बड़ कर अंधा कर दिया। लोग ढूंढते ढूंढते, दरवाजा ढूंढते ढूंढते सुबह हो गया, कुछ नहीं कर पाए। एक चेतावनी मिला, देखे अब हम देखेंगे 19 का 12 से 14 तक पढ़े। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यह तेरा और कौन कौन है? यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। यहाँ पर कह रहे हैं पहले 12 वचन में, देखे लूत, हम तो इस घर को हम नाश करने के लिए आए, तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा बेटी है तो दामाद वगैरह एंगेजमेंट क्या बोलते हैं, मंगनी किया होगा, आने वाले दामाद लोग होगा, तो तुम्हारा घर का जो भी तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हारा परिवार है, समझे, वो सबको लेकर इस नहर से
चला जाओ, क्योंकि पढ़िए 13, क्योंकि यह स्थान नष्ट करने पर है। ये स्थान अभी नष्ट करने वाला है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है, और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा। देखिए सौदम अमोरा का पाप बढ़ गया है, ओवर हो गया है, आउट ऑफ कंट्रोल। जहां पूरा दुनिया में जो नहीं हो रहा वो सारे पाप यहाँ आ गया है, ये परमेश्वर की उपस्थिति तक पहुंच गए। इसलिए परमेश्वर ने हमें भेजा है इस नहर को सत्यानाश करने के लिए। इसलिए तू क्या करना, जो भी अपना घर वाले, तुम भी, तुम्हारा परिवार, अपना घराना, रिश्तेदार, परिवार जो भी हो, उनको लेकर भाग जाओ। अभी जैतपुर में बम फट रहा है, क्या करेगी, कोई भी एक जन बोले आग लगेगा, ऊपर से आग आकर गिरेगा, आग में जलेगा, आप अपने रिश्तेदार परिवार से जाकर बोलेगा तो विश्वास करेंगे पागल है, इसका और कोई काम नहीं है। हाँ, परमेश्वर ने बोला करेगा, आप बोल कर देख लेना, क्या वो मानेंगे लोग? हाँ, लेकिन सच है, बिल्कुल सच है। पढ़िए 14। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उनकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्टा करने वाला जान पड़ा। हालेलुया। दामाद लोग कह रहा है आकाश से आग, जैसे नूह जब बोला था अरे ऊपर से बारिश आएगा भाई ये डूब जाएंगे, लोग माना नहीं माना। अभी ये कह रहे हैं ठट्टा कर रहे, मजाक उठा रहे हैं, उनको इनकार कर ले उनका चेतावनी को। देखिए लास्ट चांस दे मिलता कभी कभी, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद वो लोग माना नहीं, अब हम आएंगे। लूत ने क्या किया, 3 गलतियां उनके जीवन में हुआ। एक देरी, लेट, दूसरा बहानाबाजी, एक्सक्यूज, ठीक है, और तीसरा परमेश्वर की अनुग्रह या दया को वो नहीं पहचान पाया, अपना फायदा के लिए, ये अपना आलसीपन के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। सावधान रहिए, खास संदेश आपका। एक लेट, देरी, दूसरा बहाना है, मेक एक्सक्यूज है ना, एक्सक्यूज है, तीसरा परमेश्वर के अनुग्रह को मजाक समझते। समझे? पहले वचन में हमने पढ़ा था 21 में, भजन संगीता 50 का, तेरे जैसे मैं सोचूं, है ना, मेरे, हाँ, तुम जैसे मैं रहूंगा करीब मत सोच। हालेलुया। बड़ा चेतावनी के शब्द है। मेरे अंदर बहुत कुछ हो रहा है उस वचन को। कई बार हम परमेश्वर को भी अपने समान मजाक करते हैं ना, है ना। कई जगह पर हम उन्हें अरे हम जैसा वो भी होगा कर। सावधान रहें। पहले 3 बातें करें। यहाँ पर देखें, वापस हम ये आएंगे तो अभी आए 19 का 15 पढ़ें। जब पौ फटने लगी तब दूत ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के साथ हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहे, लूत देर कर रहा है, ये देर कर विलंब कर रहे करके स्वर्गदूत ने देखकर वही लोग ने क्या किया, पहले ही बोला भाई तुम जल्दी लेकर चला जाओ, ये नहर किसके लिए रखा है, आग के लिए रखा है, सत्यानाश होगा। पहले ही बोला चेतावनी, जाके तुम्हारे रिश्तेदार परिवार को बोलो फटाफट लेकर भाग जाओ। ठीक है, ये एक अच्छे चेतावनी आ गए, स्वर्गदूत आकर बोल रहे तुम्हारे घर पे। परमेश्वर खुद आकर बोलेंगे तभी कुछ लोग सुधरेंगे ना। अरे अंतिम समय पर ऐसे है करके लेकर झूठा मसीह होगा तूने, है ना। हम ऐसे थोड़ी मान लेंगे, तो किसका बेवकूफ बनाना चाहता है। हाँ जी, हाँ जी, हम क्या करेंगे, परमेश्वर भी आकर बोलेंगे तो क्या करेंगे, मैं कैसे जानूं, प्रूफ दिखाओ। एक पादरी साहब ने मुझे पूछा, तू पेंटेकोस्टल वाला करके कैसे मैं जानूं, लिख के दे दो। अच्छा वो मुझे डीएनए नहीं मांगा है। प्रेज द लॉर्ड।
देखिए देर कर, चेतावनी मिल गया, नष्ट होने वाले, जल्दी खत्म करो। कई लोग बाढ़ आ गया था, मैं पिछले जब बाढ़ आया था साउथ में, ठीक है, सारे लोग घर खाली छोड़ घर के भाग रहे हैं। अभी यूक्रेन समझ लो युद्ध हो रहा है, बम गिर रहा है, घर पे सोना चांदी पैसा धन दौलत लेकर फैन कर धीरे धीरे चलेगा, कोई बंदा बचेगा? डूब कर मरे। साउथ में पानी आया है, हाँ मेरा सोना मेरा चांदी है ना, जान बचो, यहाँ लिखा अपने जान बचाने के लिए भाग जाओ बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वहां पर वो अच्छी तरह बात में देखेंगे। यहाँ पर देखें ये क्या कर रहे हैं, लूत विलंब कर रहे हैं, मतलब लेट कर रहे हैं, देर कर रहे हैं। कुछ लोग आलसी हैं। देखें स्वभावदेश 3:1 में क्या लिखा है, हर चीज के एक समय है, वो जो समय चला गया ना वापस नहीं आता है। आता है कभी देखा आपने? हैं, पैसे चला जाए वापस आ जाएगा, सोना चांदी चला जाए वापस आ जाएगा, गाड़ी चोरी हो जाए नया गाड़ी आ जाएगा, उससे बढ़कर अच्छी चीज मिल जाएगा। लेकिन जो वक्त चल गया ना, जो समय निकल गया, वो वापस नहीं आता मेरे प्रिय। आता है किसी के जीवन में? आता है? कल के समय कभी आज नहीं आएगा। आता है? स्वभावदेश में लिखा है हर चीज के एक समय होता है, बस। हालेलुया। लेकिन और एफिसियम 5:16, एफिसियम 5:16 फटाफट पढ़िए। अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर को बहुमूल्य समझो, मतलब समय को बहुमूल्य समझो। हाँ, क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन बुरे हैं। हालेलुया। बुरे दिन आ रहा है। सौदम अमोरा का सत्यानाश करने के लिए, आग और गंधक से जलाने के लिए तुम्हारे घर पर बंदा है, हैं? उन्हीं के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं भागो जल्दी। फिर भी वो कर क्या रहा है? देर कर रहा है। पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड ये सारे निकालेंगे, वो सोचा होगा, सोना चांदी है ना, LIC का पॉलिसी उलिसी सब कुछ है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। कुछ लोग ऐसे नहीं, जल्दी करो जल्दी करो, जब ट्रेन टिकट लेट हो जाएगा फिर भी तभी तो सारा एक सामान लेके बैग में पैकिंग करेगा, है ना। पहले नहीं करते लोग। अवसर को, समय को बहुमूल्य समझो। कुछ लोग है ना, अरे देखा जाएगा। कुछ लोगों का क्या है? देखा जाएगा, कल ही तो जाना है, अगले महीने तो जाना है। प्रेज़ गॉड। कुछ लोग स्कूल जाते हुए तो कपड़ा प्रेस करेंगे, बिजली उस वक्त चला जाएगा तो फिर क्या होगा? वो भी चूल्हा में कुछ सामान रखा होगा, वो जल जाएगा, यहाँ कपड़ा यहाँ छोड़ कर जाएगा तो कपड़ा जलेगा, आयरन बॉक्स, वहां जाएंगे तो सब्जी रोटी हड़बड़। कल सुबह आपको स्कूल जाना है, आज शाम को प्रेस करके रखो। कल सुबह ऑफिस जाना है, शाम को प्रेस करके रखो, जूता पॉलिश करके रखो, तैयारी करके रखो, आराम से सो जाओ, सुबह उठो, नहा दो, फ्रेश होकर चला जाओ। कितने लोग करते हैं मैं नहीं जानता हूँ। फिर बीवी का मारेंगे, क्या कर रही है, मेरा देर हो रहा है। उल्टा सीधा बच्चों को भी गाली देंगे, बीवी का मारेंगे, तेरे वजह से मैं लेट हो गया। अरे भाई खुद तो कुछ कर ले, खुद भी तो कुछ करके रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं। समय को बहुमूल्य जानो, कल देखा जाएगा, परसों देखा जाएगा। मैं ऐसे नहीं करता, मेरे बीवी बच्चे से पूछ ले करता मैं, कल ही तो जाना है, अभी से क्यों आप तैयारी कर रहा भैया? कल ही तो जाना है, उससे पहले 1000 काम आ जाएगा। खाने के लिए रखने के बाद तो सूरज भी कई बार देखा, खाना ठंडा हो जाएगा, फोन आ जाएगा, कौन जाने। प्रेज़ गॉड। हम नहीं जानते हैं, है ना। अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरा है, बुरा समय आ चुका है। लेकिन ये क्या कर रहा है? लूत देर कर रहा है। स्वर्ग तो देखा, अरे यार ये जल्दी निकलने वाला नहीं है, ऐसे करा, उठा के फेंक दिया सब। लूत और उनका बीबी, उन दोनों बच्चों को हाथ पकड़ कर लेकर आके बाहर धक्का देना पड़ा, भाग जा यार। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। पढ़िए 15-16 में क्या लिखा? लेट कर रहा, देखें। पर वह विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। देखिए
परमेश्वर की दया का, ये दया कहां से मिला? अब्राहम की वजह से, क्योंकि ये लोग नष्ट करने के लिए आ रहे थे। अब्राहम ने खड़े होकर 50 लोग आते, 45 लोग आते, मैं प्रार्थना कर रहे हैं लूत के चक्कर में। मेरे प्रिय, आप सोच रहे होंगे आज आप अच्छा हैं, लेकिन आपके लिए और कोई प्रार्थना कर रहे, किसी और का प्रार्थना की वजह से आपको प्रभु बचा रहे। हालेलुया, समझ रहे हैं आप? मैं ये मत सोचना मेरा बड़ा काम के कारण, मेरा धार्मिकता के कारण, मेरा प्रार्थना के कारण, मेरा सेवकाई के कारण मैं अच्छा हूं। हालेलुया। आप अच्छे रहने के लिए, आपका नष्ट नहीं होने के लिए, आपके ऊपर परमेश्वर को गुस्सा ना आने के लिए और कोई प्रार्थना कर रहे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये बात ध्यान रखें। इसीलिए उनकी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर की दया आपके ऊपर आया। समझ रहे? हाँ, ये बात ध्यान रखना। आपका माता पिता प्रार्थना कर रहे होंगे। हालेलुया। कोई भी, आपका पादरी या और कोई आपको नहीं जानते, वो प्रेयर कर रहे होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ऑनलाइन वाले बोर ना होने दें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर देखिए देर करता रह रहा है, वो लोग लास्ट में हाथ पकड़कर खींच कर भागना होगा, धक्का देना पड़ा। हम बोलते हैं ना लात मार के निकाला करके, है ना, ऐसे स्थिति हुआ। कर क्या रहे यार समय, क्योंकि वो लोग बोल रहे भाई तू जल्दी करो, क्योंकि सूरज उत्पन्न होने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नष्ट करना है। हालेलुया। जब तक तू यहां से नहीं निकलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? तुम भी मर जाएगा। बोला ना जल्दी भागो, या तो इस शहर में तुम भी क्या करेगा, नष्ट भस्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। इतना बोलने के बावजूद भी वो देर कर रहे हैं। कुछ लोग है परमेश्वर बचाना चाहते हैं नरक से, उद्धार पाने के लिए भी काफी लोग देर करते हैं। अब नहीं पादरी साहब, मेरा बेटा बेटी की शादी करके हम बपतिस्मा ले लेंगे, है ना। हम आज प्रभु का अपने लिए था, हमारा बेटा बेटी का लड़का कौन देगा, लड़की कौन देगा। और जवानों को बोले हम थोड़ा दुनिया का ऐश करने के बाद हम प्रभु में आएंगे। दुनिया का थोड़ा हम ऐश करना, ऐश करोगे आस हो जाओगे, भस्म। आस के मतलब राख हो जाओगे, है ना। ऐश, ये ऐश गच, वो भी ऐश है। इसलिए मैं थोड़ा सा आस करके बोला, क्योंकि थोड़ा ऐश आश, है ना। ये ऐश गच, हिंदी में ऐश करोगे, इंग्लिश में ऐश हो जाओगे, जल जाएगा भस्म। उद्धार पाने के लिए मालूम है यीशु ही प्रभु है, यीशु सच्चा मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। लोगों का मालूम है, दुनिया का मालूम है, हर धर्म के लोगों का मालूम है। फिर भी सच्चाई मालूम होने के बावजूद भी यीशु के पास आने के लिए देर करता है। हालेलुया, देर करता है। प्रेज़ गॉड। उद्धार सामने है, देख तुम्हारा दरवाजा पर खड़े होकर खटखटा रहे हैं। कौन? यीशु। जो कोई खोलेगा मैं उनके भीतर प्रवेश करूंगा। मालूम है, दिल में बात करते हैं, सच्चाई मालूम है सबको, यीशु ही परमेश्वर है, उद्धार करता है। फिर भी यीशु के पास आने के लिए लोग देर करते, दुनिया देर करते, उद्धार पाने के लिए देर करते। मेरे प्रिय वचन जो भी सुन रहे हैं, अगर आपको सच्चाई मालूम होने के बाद भी आप देर कर रहे हैं यीशु को अपनाने में, सावधान रहिए, भस्म हो जाएगा। ये दुनिया आग के लिए रखा है। अब ये दुनिया नष्ट कैसे होगा? आग, अग्नि और गंधक से, पूरा बम, वो भी न्यूक्लियर बम से नष्ट होगा। हालेलुया, सावधान रहें। बाइबल में लिखा सब कुछ। आज उद्धार को देर मत करें। आप उद्धार पाने के लिए जवान, उद्धार पाने के लिए देर मत करें। फिल्म का डांस में, नाच कूद में, दारू पीने में, दुनिया का मजा लेने के चक्कर में अपने जिंदगी, अपना आत्मा प्राण नष्ट मत करो। उद्धार बहुत नजदीक है। अब लापरवाही कर लिया तो कौन जाने मैं कल उद्धार पाऊंगा, अगले महीना उद्धार पाऊंगा, कौन जाने। मृत्यु और यीशु मसीह का आगमन अचानक आएगा, वो बोल कर नहीं आएगा, हम नहीं जानते हैं। बंदा हम प्रेयर करके जा रहे थे बुधवार को, शुक्रवार को, बुधवार को, है ना, मरा पड़ा ट्रक के नीचे आया। कौन जा रहे हैं? जो अभी नतनी भाई ने बोला, आंखों में देख रहे हैं, नज़दीक में देख कर जा रहे हैं। क्या करें? हम बचा पाएंगे? नहीं।
ये लोहिया मौत कब आएगा, मौत कब आएगा हम नहीं जानते हैं, यीशु मसीह कब आएगा हम नहीं जानते मेरे प्रिय। इसलिए उद्धार को देर मत करो, उद्धार पाने में, यीशु मसीह के नजदीक आने में। हालेलुया। शरीर संसार में आग लग जाए, भस्म हो जाए, यीशु मसीह ने क्या बोला, जो मुझे विश्वास करते हो मर भी जाएंगे तो भी स्वर्ग में जिंदा हो जाएगा वो। हालेलुया। सावधान रहे, उद्धार पाने के लिए काफी लोग देर करते हैं। दूसरा काम किया क्या पता, बहानाबाजी किया। थोड़ा मैं टाइम हो गया इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ, अगर किसी का डाउट है तो बात में पूछें। एक्सक्यूज, साकपोक मीन्स एक्सक्यूज, उसका बोलता बहानाबाजी, बहाने मारना। हाँ, बहाने मारना। क्या देख, क्या बहाना मार रहा, देख 18 पढ़िए। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर। देखे यहाँ पर है ना, हे प्रभु ऐसे ना करो। किससे बोल रहा है? हाँ जी, अब आपके प्रार्थना, प्रभु ऐसे मत करो, हाँ थोड़ा सा मुझ पर दया करो, है ना। देख रहे हैं ना बच्चे मेरा कितना परेशानी है, हाँ घर पे है ही नहीं, ये नहीं है, मैं कितना कमजोर हूँ, हाँ मैं अनपढ़ हूँ, प्रभु आप तो जानते हैं सब कुछ, ऐसे मत करो ना। हाँ जी, हे प्रभु, मतलब अवसर का मूल्य नहीं समझ रहा, वो स्थिति क्या है वो नहीं समझ रहे आप, समझ रहे हैं आप स्थिति क्या है करके, एक सेकंड उनके लिए क्या है, बहुमूल्य, समझ रहे हैं आप। इसलिए एफिसी 3 के 5:16 में देखा, समय अवसर को, समय को बहुमूल्य जानो। काफी लोग देर करते हैं, आलसी है। कौन देर करेगा? आलसी देर करेगा ना। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। क्या करें? हे प्रभु ऐसे मत करो। स्वर्ग में ऑर्डर पास हो चुका है, उनका पाप पूरा होने तक इंतजार रहा परमेश्वर। चलो आज ही सुधरेगा, कल सुधरेगा, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर निर्णय ये बंदा कभी सुधरेगा नहीं, इसको क्या होना, सजा मिलना ही मिलना है। हालेलुया। सावधान रहे, जो परमेश्वर सजा देने के लिए शुरू कर लेना, आप कितना भी कोशिश करो, कितना भी प्रेयर करो, बचा नहीं पाओगे। सावधान रहे, जब तक परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि किसी व्यक्ति के ऊपर है तब तक वो बचते जाएगा। लेकिन वो परमेश्वर का अनुग्रह को तुच्छ जानकर मजा में रहेगा वो। कुछ लोग कितना भी समझाओ, मालूम है, फिर भी क्या नहीं करेंगे, सुधरेंगे नहीं, ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? वो नष्ट के लिए रखा है। हालेलुया। वो नष्ट, परमेश्वर बोलते दुष्ट को भी, दुष्ट का मृत्यु को भी मैं नहीं चाहता हूं। हालेलुया। दुष्ट अपने दुष्टता से मरे। मौका देते परमेश्वर, कई बार मौका देते हैं, चिन्ह चमत्कार करते हैं, मौका देता है ये सुधरे, फिर भी कुछ लोग सुधरता नहीं। इसका मतलब क्या है? वो उसके लिए रखा है। आप कितना भी उसको बचाने के चक्कर में फिर आप भी चले जाओगे। क्या बोल रहा है परमेश्वर? तू भाग जाओ या तो तुम भी भस्म हो जाओगे। समझ रहे? समझ मारे? उद्धार जब परमेश्वर को गुस्सा आएगा ना मेरे प्रिय, आप किसी और का आत्मा नहीं बचा पाओगे, आप अपना आत्मा को बचाना पाओगे। मैं बोलूँ मेरा कलीसिया का बचाऊंगा करके मैं मेरा आत्मा का ध्यान नहीं दूंगा तो फिर गड़बड़ है। मेरे बीवी को बचाओ, मेरा पति की बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, नहीं, आप अपना खुद का जिम्मेवारी है। हालेलुया। जिम्मेदारी कौन है? आप खुद का। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए ऐसे ना, ऐसे मत करो। प्रभु क्या बोल रहे हैं 19 में? देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है। देखिए बड़े कितना आराम से मक्खन लगा रहे। देखो परमेश्वर को क्या है, देखो आप इस दास, आपके दास के ऊपर आपका कृपा दृष्टि है, आपका अनुग्रह मुझ पर हुई है। हाँ, और तूने इस बड़ी कृपा दिखाई मेरे ऊपर, क्योंकि यहाँ तक आकर मुझे बोल रहे हो तुम जल्दी भाग जाओ। हाँ, क्योंकि ये नगर सत्यानाश हो रहा है, तुम भी सत्यानाश हो जाएगा भाई, तू जल्दी, ये कृपा हो गई। हाँ, कि मेरे प्राण को बचाया है। हाँ, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। देखिए ये इसे पहले पढ़िए, 17 पढ़िए एक बार जी। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा। खत्म हो गया। जी, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर देख क्या बोला, जल्दी जल्दी भाग रहा तू, है ना। यहाँ से जल्दी भागो, तराई पर कहीं नहीं रुकना है, पीछे मोड़ कर नहीं देखना है, उस पहाड़ पर चला जाओ।
कौन बोला? स्वर्गदूत ने बोला। अब ये बंदा क्या बोल रहा है? ऐसे मत करो, परमेश्वर आपका दया मुझ पर हुआ है, आपने बड़ी कृपा दृष्टि मुझ पर किया है, ऐसे क्या नहीं करना है पहाड़ पर। हाँ पढ़िए, अभी पढ़िए 19। देख तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इस बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। हाँ, मेरा प्राण को भी आपने बचा लिया। हाँ, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। पहाड़ पर मैं नहीं भाग सकता हूँ। बता रहा वो भी कारण क्या बोल रही, ये एक्सक्यूज बहानाबाजी कर रहे हैं। देखो हाँ क्या कर, मैं पहाड़ पर नहीं भाग सकता हूँ। हाँ, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसे ना हो कि कोई विपत्ति मेरे अंदर में। अरे परमेश्वर बोल रहे तू भागो, विपत्ति आएगा, यहाँ विपत्ति आएगा, लेकिन वो क्या बोल रहे वो मैं बोल रहा मैं पहाड़ नहीं भाग सकता हूँ प्रभु, कोई विपत्ति आ जाएगा, लेकिन मैं क्या करूँ? और क्या बोल रहे हैं? हाँ, और मैं मर जाऊंगा। हो गया, ठीक है ना, हो गया ना। हाँ बस आप ऐसे कर रहे, मैं फुल स्टॉप नहीं और आगे पढ़ने वाला है। प्रेज गॉड, ध्यान रखना पढ़ाई में, सावधान रहे, पढ़े लिखे बच्चे ऐसे पढ़ते हैं। हालेलुया। प्रेज, परमेश्वर ने क्या बोला? स्वर्गदूत ने इस यहाँ रहे तो भस्म हो जाएगा, विपत्ति आ जाएगा, भैया तू पहाड़ में भाग जाओ और पीछे मोड़कर मत देखो और तराई पर कहीं पर भी खड़े नहीं होना है, भाग जाओ। ये क्या बोल रहा है? ऐसे मत करो प्रभु, आपका दृष्टि में दया मिला, आपने मेरा जान बचा लिया, बड़ी अनुग्रह की कृपा हुई आपकी, ठीक है, लेकिन मैं क्या नहीं जा पाऊंगा? पहाड़ नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि ऐसा ना हो कोई विपत्ति आकर मेरे पास आ जाए, मैं मर जाऊं। देख इसकी बहाना वचन में लिखा है मेरे प्रिय, नीति वचन 26:13। आलसी कहता है मार्ग में सींग है, चौक में भी सींग है। जाकर काम करो बोलने में कुछ लोग क्या बोलते हैं? अरे यार दूर है, बहुत दूर है। अरे बस में चढ़कर कौन जाएगा? जब बाइक आ गया तब मैं काम पे जाऊंगा। बाइक आने के बाद अरे यार घर नहीं है यार, बारिश में भी गाड़ी होना, 4 पहिया जब आएगा, बहाना है। खेत में जाओ, हल जाओ, अरे यार मेरा कांटा लग जाएगा। ये हो बहानाबाजी करने वाला कौन है? आलसी है। देर कौन करते हैं? आलसी। हालेलुया। आलसी, फुर्ती। आलसी के ऑपोजिट वर्ड क्या है? फुर्ती, लेसी। और आलसी तो लेसी हो गया। लेसी का ऑपोजिट वर्ड एक्टिव है ना, फुर्तीला, फुर्तीलाल, फुर्तीला। हाँ फुर्तीला, हालेलुया, आमीन। फुर्तीला मतलब फटाफट हर काम करने में परफेक्ट, हालेलुया। हर काम करने में, हर बातों में क्या करना है? परफेक्ट, हालेलुया। देर नहीं करें, कल देखा जाएगा, कल कपड़ा धो देंगे। हाँ, इसलिए तो पादरी साहब क्या बोलता, पहले बोला बात में जाकर कपड़ा धोना, खाना बना, इसीलिए तो मैं सुबह उठकर कपड़ा धोना, झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन धोने लग जाता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं हर काम फुर्ती से करता हूँ और सारे काम पूर्ति करता हूँ, फुलफिल कर देता हूँ, पूर्ति भी करता हूँ। ठीक है, क्या पादरी साहब ऐसे भी बोल रहे हैं, ऐसे भी बोल रहे हैं। हालेलुया। आलसी काम करने के लिए हजारें बाणा करेगा। अरे रोड पे सींग होगा, शेर आ जाएगा, है ना, ठंड है, बारिश है, बाहर काम पे जाने वाले बाहर आकर देखेगा, अरे जाओ विश्वास के साथ, है ना। कई माना उधार के पाने के लिए भी। अरे पादरी साहब मैं प्रभु के तो विश्वास करता हूँ, सब जानते हैं, लेकिन है ना दुनिया कुछ बोलेगा, रिश्तेदार कुछ बोलेगा, परिवार कुछ बोलेगा। भैया तू, परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग में ले जाना चाहता है, वो नरक में जाना चाहता है, तू भी परिवार, रिश्तेदार, भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के चक्कर में तू भी नरक में जाएगा। उधार खुद का होता है, हालेलुया, आपका निर्णय से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ भी हो जाए भैया, तू भाड़ में जाओ, है ना, मैं तो स्वर्ग में जाऊंगा, है ना, निर्णय आपका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या करते हैं, वो भी आने देना, मेरे मम्मी पापा भी आएंगे ना, मेरा रिश्तेदार, सारे मिलकर हम बपतिस्मा ले लेंगे और हम प्रभु चर्च में आएंगे, तब तक हम आएंगे नहीं। वो आएगा नहीं कभी, फिर इसका मतलब तुम भी नहीं आएगा।
प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे है ना पादरी साहब, हमारे बच्चों का सबका ना शादी करवा दूंगा ना, फिर मैं फ्री हो जाऊंगा। बच्चों का शादी करने के बाद फ्री हो जाओगे? बच्चों का फिर बच्चा हो जाएगा, फिर उस बच्चों का भी शादी करवाओगे, फिर उस बच्चों का भी शादी करोगे, बच्चा हो जाएगा, नाता होएगा, नाता पोती पोता पोती सब कुछ हो जाएगा। हाँ होगा, पुरुषत्व में मैं आ जाऊंगा। हाँ पुरुष के साथ नहीं आ सकते थे, फिर पुरुषत्व के साथ कहाँ से आएगा? अपना पुरुष को, अपना पति को, अपना पत्नी को तुम उद्धार नहीं कर पाओगे मेरे प्रिय। उन्हीं के चक्कर में खुद का नुकसान मत करो। हालेलुया, समझ में आ रहे हैं? उद्धार आपका है, बहानाबाजी नहीं चलेगा। ये कह रहा है ऐसे ना प्रभु ऐसे मत करो, आपका तो बड़ी कृपा हुई, आपकी दया हुई, मक्खन लगा रहे हैं। हालेलुया, पता नहीं कौन सा मक्खन है, हम नहीं जानते हैं। ये कौन सा मक्खन है हम नहीं जानते। मतलब परमेश्वर का ऐसे, पहाड़ में भागूंगा ना, कोई विपत्ति आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा। ऐसे करना क्या कह रहे हैं वो आगे? देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं और मेरा प्राण बच जाएगा? क्या कर रहा बंदा पता? मैं बाहर नहीं भागूंगा। आप ऐसे कर लें जो बगल में बिल्कुल पास है। कुछ लोग है ना, कुछ मेहनत करने नहीं चाहते हैं, घर बैठे बैठे सब कुछ आना है ना, बिना प्रार्थना करके, बिना चर्च में आकर, बिना आगे व्यवस्था को मानते हुए उधार आ जाए। होता है ऐसे? हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ कोना करके खुद बोलता है, फिर कुछ कोना नहीं चाहते हैं, है ना। ऐसे करने में पहाड़ तो नहीं जा सकते, लेकिन उसके बीच में छोटा सा गांव है ना, शहर है, वहां जाऊं, वो तो छोटा है, उसमें जाऊं तो मेरा प्राण बच जाएगा, है ना। परमेश्वर का कभी कभी हम बेवकूफ बनाने के लिए कोशिश करते हैं, है ना। प्रभु आप तो जानते हैं मैं चल नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं चर्च नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं। प्रभु आप जानते हैं मेरा घर पर बहुत काम है, पास्टर जी आप भी जानते हैं मेरा घर पर बहुत काम है ना, इसलिए मैं चर्च नहीं आ रहा। लंबी 30-40 किलोमीटर यात्रा करके ड्यूटी कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता है, लेकिन 2-3 किलोमीटर पैदल आकर चर्च में अटेंड नहीं कर पाएंगे। बहाना है, गर्मी है, गाड़ी नहीं मिलता है, रोड खराब है। हाँ जी, ये छोटा चर्च है, बड़ा चर्च नहीं है। टीवी में तो बड़ा हजारों लोग आते, वहाँ छंगाई छुटकारा होता है, मुझे वहाँ जाना है, बहुत सारे बहाना है। कह रहे मैं पहाड़ नहीं दौड़ सकता हूँ, मैं बगल वाले एक छोटा सा गांव है, शहर है, वहाँ पर जाऊँगा, है ना, बहाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि रास्ता पर सिंह आ जाएगा, आलसी बोलेगा सिंह है, विपत्ति आएगा, बोल रहे, कौन बोल रहे? लूत बोल रहे, विपत्ति आ जाएगा ना, मैं पहाड़ जाने तक बीच में कोई विपत्ति आएगा तो मैं मर जाऊंगा। कैसे कैसे बहाना, ठीक है। और तीसरा पॉइंट वो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की अनुग्रह को तुच्छ नहीं जाने। पढ़िए 16 दोबारा पढ़िए, 19 का 16। पर वह विलंब करता रहा, इस पर उन पुरुषों ने उसको और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी। क्योंकि यहोवा का दया उन्हीं के ऊपर थे, इसीलिए उनके पत्नी, उनके बच्चे उनका हाथ पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। दया ये नहीं, हम होगा तो गुस्सा करके तुम भी मरो, बाहर भागने का दिमाग भी मिनट में पूरा सौदा मांग लोगों का बुद्धि अंधा कर दिया ना, लोग ने किया नहीं किया जब उन लोगों के साथ गलत काम करने के लिए आते थे। इन दोनों का अरे पढ़े, मैं भी बोल रहा हूँ, हाँ हम भी क्या करते हैं, इतना बार मैं बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा है, अपनी बातों में रह रहा है ना, पढ़ो फंसाओ, छोड़ सकता ना। लेकिन परमेश्वर की कृपा दया उनको पर हुआ, इसीलिए वो हाथ पकड़ कर खींच के ले जा रहे हैं। लेकिन दोबारा बंदे क्या बोल रहे हैं, 19 पढ़िए। देख तेरे दास
पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है। हाँ, देखे तेरा आपके अनुग्रह की दृष्टि में मुझ पर हुई है। हाँ, और तूने इसमें बड़ी कृपा बड़ी कृपा भी दिखाए मेरे ऊपर, कि मेरे प्राण को बचाया है। प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता। बाढ़ पर भाग नहीं सकता। मतलब देखिए, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की दया को यह बंदा अपना फायदा के लिए मिसयूज करने के लिए कोशिश कर रहा है। कर रहा नहीं कर रहा, समझ में आ रहा आपको? नहीं है। परमेश्वर कितना भी आपके ऊपर दया करे, इसीलिए परमेश्वर है ना, ज्यादा लोगों की दया करता है ना, वो क्या करता है, सुधरता नहीं है, तुरंत सजा नहीं मिलता ना, इसलिए वो परमेश्वर का अनुग्रह को तुच्छ जानकर अपना मनमानी करते रहता है। हालेलुया। लेकिन उसको यही नहीं मालूम है लास्ट में मेरा नाश के लिए प्रभु ने मुझे रखा है। समझ रहे? लोगों को यही नहीं मालूम है, उद्धार के लिए लोग लापरवाही कर। प्रभु का अनुग्रह का, दया का दृष्टि, अभी अनुग्रह का समय है, अब मन फिराने के समय है, अभी सुधरने के समय है, परमेश्वर को उपस्थिति में आने के समय है। परमेश्वर ने आपका नष्ट नहीं हो, जिंदा रखा, क्योंकि आज नहीं है तो कल, कल नहीं है तो आज तू प्रभु के पास आएगा करके अनुग्रह का समय दे रखा है। लेकिन यीशु का नाम लेने के लिए भी बोलने के लिए मौका नहीं मिलेगा, अचानक मौत आ जाएगा, फिर क्या करेगा उद्धार? अभी 20वें वचन में क्या लिख रहे हैं, पढ़िए। देख बहन, अगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ और वह छोटा भी है, मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या बहन अगर छोटा नहीं और मेरा प्राण बच जाएगा? देखो, वो छोटा भी है और पास में भी है, हाँ, और मेरा प्राण भी बचाएगा। ठीक है, परमेश्वर का अनुग्रह का कितना वो सोच रहे हैं, ये बड़ा चालू आदमी है, बड़ा बुद्धिमान है, परमेश्वर बेवकूफ है। समझ रहे? हम भी कई बार ऐसे काम करते हैं ना, कई बातों में, है ना, जो हम उनके बातों नहीं मानते, लेकिन हम अपना गलती को, कमी को हम अच्छा करके, न्याय करके हम उनके सामने लेकर आते हैं। आता नहीं आता है? कई गलतियों को हम क्या करते हैं, गलती करके प्रभाव जानते हैं, हाँ, मैं कमजोर आदमी हूँ, ऐसे हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है ना। बड़ा शहर तो नहीं, छोटा शहर है, छोटे गांव है ना। आप तो बड़े अनुग्रह, दयालु है, कृपालु है, हाँ? हेलो, समझ में आ रहा है कुछ? अरे पास में है, छोटा है, मैं बड़ा था, बड़ा थोड़ी मांग रहा हूँ, हाँ जी, बच जाऊंगा, मेरा जिंदगी बन जाएगा प्रभु, थोड़ा सा कृपा करिए, हैं? मेरा बाल बच्चों, मेरे बच्चों की जिंदगी, मेरा जिंदगी बन जाएगा। समझ में आ रहे हैं? हाँ जी, जीने के समय नहीं है यहाँ, भस्म हो जाएगा। या आपका पड़ोसी घर पर आग लग रहा है, या आपका घर को छोड़ेगा आग? कह रहे हैं छोटा आग में बच जाऊंगा, पास में है, पूरा शहर सौदम अमोरा आग में जलेगा। वो भी कौन सा आग है? इंसान ने लगाया हुआ आग नहीं है, अग्नि और गंधक का आग है। हालेलुया। देखे, पढ़िए 24 पढ़े, कौन सा आग है कह तो? हाँ, तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंध, आकाश से, ये फायर सर्विस बुझा नहीं सकता है, बारिश नहीं बुझा सकता, क्योंकि परमेश्वर ने आकाश से अग्नि और गंधक डाला। हाँ, आकाश से गंधक और आग बरसाई, आग बरसाई, देखो बारिश के जैसे आग। हाँ, और उन नगरों को और उन संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर, ए टू जेड, इंसान, जानवर, यहां तक घास उपज तक खत्म कर लिया। कह रहे हैं पास में है, मेरा जान बचाएगा। समझ रहे हैं आपको? स्वर्ग से अग्नि और गंधक, ये दुनिया नाश सेम होगा, क्योंकि पाप भरा हुआ। हर रोज कितना अबार्शन हो रहा है, कितना मासूम बच्चों को खुद, माँ बाप खुद अपना बेटा बेटियों को नरबली देते हैं, हैं? कितने महीना का बच्चों को पेट से अबार्शन करते हैं, पाप है। कितना खून होता है, खून, हत्या, है ना। प्रभु न्याय करने के लिए रखा है इस पृथ्वी को। बचाओ, तू बचाओ, पहले तू बचकर दूसरों के लिए बचाने के लिए कोशिश करो। लेकिन हम क्या करते हैं, माना, मेरा परिवार वाला सारे जब मानेंगे प्रभु, तब मैं भी मानूंगा। मैं तो मान लिया ना,
मेरा बेटा बेटी की शादी हो जाएगा, बेटा बेटी की शादी होगा करके कौन जाने। पहले तो प्रभु के पास आ जाए, तुम्हारा बेटा बेटी की शादी करना नहीं करना, उससे पहले प्रभु आ रहे नहीं आ रहे, जो भी है वो प्रभु का काम है। हालेलुया। सावधान, परमेश्वर का अनुग्रह को तुच्छ ना जाने। देखे या थराई को भी इसलिए प्रभु ने बोला थराई में मत खड़ा हो जा, क्योंकि थराई भी जल जाएगा, उपज उसमें अंदर जो भी उपज सब जल जाएगा। स्वर्ग से आग का वर्षा हो रहा है। हम गीत गाते हैं, फिर से वो आग वर्षा दे। पानी डाल रहे थे बात अलग है, एक जगह हम आग लगा रहे थे, ठीक है, वो आगे बढ़ने से पहले बुझा सकते हैं पानी डालकर। इधर स्वर्ग से आग है, ऊपर से आकाश से आग गिर रहे, कैसे बचेगा। फिर भी देखो 22 पढ़े, परमेश्वर का अनुग्रह क्या हुआ। फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ नहीं पढ़ी, सारी 21 पढ़े बाबू। उसने उनसे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। और 22, फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इस कारण उस नगर का नाम स्वर पड़ा। देखिए यहाँ पर देखिए, चलो भाई, इस विषय में भी मैंने क्या कर लिया, जैसे उसने लूत ने मांगा, ये पास में गांव है, शहर है, मैं यहीं चला जाऊंगा, आपका दया हो जाए। प्रभु ने क्या बोला वहां पर, स्वर्गदूत इस विषय में भी तभी मान लिया उनका बात, मनुष्य का बात। हम होगा तो मानेंगे, बहुत मैंने देख लिया भैया, अब मैं जो मैंने बोल दिया है ना। इस विषय में भी तेरी बात मैं मान लिया, जल्दी भागो उस गांव में, क्योंकि सुबह आने वाला है, उससे पहले मैं कुछ करना है। हालेलुया, प्रेज गॉड। हो गया, अभी आग गंधक से ये बंदा वहां पर पहुंच गया। अब देखे क्या हो रहा है ना, पहुंच गया, ठीक है। ये इतना सारे अनुग्रह कहां से मिला, पढ़िए 29 सॉरी, हाँ 29 पढ़े। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। हेलो, किसके वजह से? हेलो, अब्राहम को वजह से। आज आप अच्छा है, आज आप मृत्यु से बच गया, आज आप बड़ी घटना से बच गया, आज आप जिंदा हैं, आज आप जीवित हैं, आज आप कमा रहे हैं, आज आप भाग दौड़ कर रहे हैं, आज आप परमेश्वर का खिलाफ भी है या उनके बात मानो ना, आज आप परमेश्वर का अनुग्रह को, उनकी दया को भूल गया, लेकिन फिर भी आज आप जिंदा हैं, आज आप इंसान हैं। किसकी वजह से है? अब्राहम की प्रार्थना, किसी और की प्रार्थना, चर्च की प्रार्थना, कलीसिया की प्रार्थना, परमेश्वर के दास दासियों को प्रार्थना के कारण आज तुम जिंदा है। हालेलुया। फिर भी बाना बोल रहे बचने के लिए, प्रभु आपको बचाना चाहता है। हो सकता है आपका पति के प्रार्थना की वजह से, हो सकता है आपका पत्नी की प्रार्थना की वजह से आज आप जिंदा है, आपके माँ बाप के प्रार्थना की वजह से आज आप जीवित अच्छा है। हालेलुया। कई परमेश्वर के दास दासियों के प्रार्थना की वजह से, कई लोगों की प्रार्थना की वजह से आज मैं और आप जिंदा हैं। मैं यहाँ पर प्रचार कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत अच्छा नहीं बोल सकता हूँ। कितना लोगों के प्रार्थना से आज मैं जिंदा हूँ, जीवित हूँ। हालेलुया। कितने बीमारियाँ हैं, कोरोना है, मैं बच गया हूँ। कैसे बचा? मैं ये नहीं बोल सकता मेरा भक्ति पवित्रता की वजह से मैं बच गया, परमेश्वर की दया से, काफी लोगों की प्रार्थना से आज मैं जिंदा हूँ। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। कितना घटना होता है, कितना एक्सीडेंट मेरे आंखों के सामने मैं देखता हूँ। पूरा दिन रोड पे रहता हूँ मैं, हालेलुया, पूरा दिन रोड पे रहता हूँ, फिर भी मैं सुरक्षित हूँ। क्यों? मेरा भक्ति पवित्रता सेवकाई के चक्कर में नहीं, परमेश्वर की दया, लोगों की प्रार्थना। इसलिए मैं बार बार बोलते हैं, आप लोगों की दुआ, आप लोगों की प्रार्थना है ना, आप लोगों के प्यार, आप लोगों के सहयोगिता मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, अब्राहम के कारण लूत को इतना दया मिला, और उसके बाद क्या हो गया, उनके बीवी के हाल देखा। हमेशा औरत है ना, बात नहीं मानते हैं ना। आप लोग बहुत अच्छा, हमारे जे फैमिली वाले लेडीज बहुत अच्छा बात मानते हैं। पढ़िए 26 पढ़िए, वहां पर क्या होगा।
लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खम्मा बन गई। स्वर्गदूत ने क्या बोला? पीछे मोड़ कर देखे। हमारे इसे वहां पर खोल के नहीं देखना, वहां जाना नहीं, लेकिन हम जरूर जाते हैं। एक बार देख लेते हैं। हाँ, एक बार देख लें क्या है, क्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा। अरे देखा जाए, है ना। रही जो मना करते हैं वहाँ खतरा है। कई पहाड़ में मैं हिल स्टेशन में जब रहता तो वहाँ पर सीमा इससे आगे मत जाओ, गिर जाएंगे, मर जाएंगे। अरे कुछ नहीं होता है, सेल्फी लेने के लिए चला जाता है लोग। ट्रेन के सामने खड़े होकर, एक्सप्रेस के सामने, वो भी रोड सेल्फी है ना। सिग्नेचर टावर अच्छा बनाया ताकि दिल्ली के देखने के लिए, वहाँ पर लेके सेल्फी लेकर मारते इसलिए बंद पड़ा है ना। आप गलत काम करने के कारण सरकार भी कानून लेकर आना पड़ता है, समझ रहे। फिर बोलेंगे सरकार ऐसे कानून बना दिया। भैया क्यों बनाया? तुम्हारे वजह से। परमेश्वर ने नियम क्यों बनाया? पहले ऐसे नहीं थे, उसके बाद प्रभु ने नियम दिया, भैया तुम लोग ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, हाँ ना, समझ रहे। पीछे मोड़कर मत देखो, मोड़ कर देखा, डाउट है ना, सचमुच हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्या सोचा होगा पता नहीं, अभी इतना सालों से मैंने इतना कमाई यहाँ रह गया, मकान वहाँ रह गया, हाँ मेरा दामाद लोग वहाँ रह गए, हाँ मेरे सहेलियाँ वहाँ पर है, हाँ जी हो सकता है ना। पता नहीं किस लालच में मोड़ की देखी, जैसे मोड़ की देखी वहाँ खड़े हो गए खंबा बन के। ठीक है, मैं पहले बोला चुनौती, सावधान रहे। देखिए खास समय पर हम आ गया, प्रेज गॉड। अब क्या हो गया? 30वां वचन पढ़े। फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा। देखिए 19 पढ़े, अभी 19 और 20 पढ़े। पहले उसकी चाहत क्या था, पढ़िए 19 और 20। देख तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इस में बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है। अभी उसका नाम, उस नगर का नाम क्या है? 100 बार 22 में लिखे हैं 100 बार। अब ये 30 पढ़े, बंदा कहां पर है? सोच पढ़िए, यह आएगा अभी। फिर लूत ने सोअर को छोड़ दिया और पहाड़, देख अभी क्या किया लूत ने? पहाड़ पे चला गया। 100 बार को छोड़ दिया। क्यों? डर आ गया ना। पीछे मोड़ कर मत देखो, मोड़ा नमक खंबा बन गया, भैया मैं पास में नहीं आऊंगा, क्योंकि आग लग गई। अभी खुद छोड़ दिया बंदा, परमेश्वर लेकर आएगा। हालेलुया हालेलुया। पहले क्या बोला था वो? मैं पहाड़ में नहीं जाऊंगा, विपत्ति आ जाएगा। अभी किसी ने बोला पहाड़ में जाओ, खुद भाग गया। हाँ पूरा पढ़े, 30 पूरा। और पहाड़ पर अपने दोनों बेटियों, नहीं पूरा पढ़े, 30 शुरू से पढ़े। हाँ देख लूत ने सोअर को छोड़ दिया, हाँ क्योंकि, और पहाड़ पर अपने दोनों बेटियों समेत रहने लगा। हाँ क्योंकि वह सोअर में रहने से डरता था। डर गया। अभी पहले तो बड़ा प्यारा था, अभी क्या हो गया? हाँ डर गया, डरता था। हाँ जी डरता था, इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगी। अभी पहाड़ में जाकर गुफा में। पहले बात किया हुआ था, उनकी बीबी भी बचाते थे। देखिए गलती, हर बार गलती करने के कारण एक एक नुकसान होते जाएगा, समझ रहे। और इसके बाद आप घर पे जाकर पढ़ लेना, कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लेना। इसके बाद क्या हो गया? उनका दोनों बेटियां चिंता करने लगे, अरे यार हमारे लिए सगाई किया हुआ हमारे आने वाले पति, होने वाले पति तो जल गया, अब हमें शादी कौन करेगा? ऐसे कर लेंगे हम, अपना पिताजी को क्या करेंगे? नशे पिलाएं, दारू पिलाएं, नशे करवा के। मैं पहले दिन, बड़ी वाली बोले मैं एक दिन पिताजी के साथ रिश्ता करेंगे और तू अगले दिन। दोनों ने, ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुत बुरा लगा। बेटियां खुद अपने पिताजी के साथ रिश्ता बनाया, संबंध बनाया, और उनका बड़ा राक्षस अम्मोन मोआब,
आज तक अमन मोवाब को श्राप है ना। पूरा पवित्र शास्त्र में देखेगा तो इस्राएल यहूदा के विरोध में मोवाब अमन आते रहते थे। इसका कारण क्यों, उनका बेटी क्यों गलत काम किया, मैं पहले क्यों चुनौती के बारे में बोला, अब आपको याद होगा, याद आ रहे होंगे जो देखा है। क्योंकि उस सोदम अमोरा में यही होते थे, बाप बच्चे बेटी के साथ, बेटा मम्मी के साथ, है ना, भाई बहन के साथ, लेडीज जानवर के साथ, आदमी आदमी के साथ, लेडीज मतलब उल्टे बुलटे होते थे। इसलिए ये सोच आ गई इन लोगों का, क्योंकि वहां पर होते जो सीखा, जो देखा वही सीखा, जो सीखा वही कर रहे हैं। सावधान माँ बाप, बच्चों का गलती नहीं है। आपके बच्चे किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, आपके बच्चों के सहेली कौन है, आपका लड़का का दोस्त कौन है। देखिए, लालच पैसा बचाने के चक्कर में नहीं, कुछ लोग पैसा बचाने के चक्कर में बहुत कुछ करते हैं। हाँ, बीबी का गांव छोड़ देते हैं, तो वहाँ जाकर बीबी किसी के साथ गांव से चला गया। मैंने मना कि हमारा यहाँ के चर्च की बात कह रहा हूँ मैं। परमेश्वर का आज्ञा व्यवस्था को उल्लंघन जो करेगा ना, गड़बड़ होता है। हालेलुया। वो तो बात में करवा रहा, पादरी साहब ऐसे हो गया, बेटी भी पहले प्रभु में था पीछे हो गया। कई लोग हैं भैया, हम सीधा बोलते भाई एक दिन तो रोएगा भाई। मैंने बोला नहीं मैं नहीं रोऊंगा। चैलेंज किया जेतपुर में खड़े होकर, वो बंदा, मैं जेतपुर में था खड़ा हुआ, 2-3 महीना भी नहीं है यार, जिंदगी बर्बाद हो गया, भारी नुकसान पड़ गया। काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग गांव में बीबी की छोड़ेंगे, मैं पैसा कमा रहा हूँ, नहीं, बर्बाद हो जाएगा। शादी फिर क्यों कर रहे हो, बीवी बच्चों का गांव छोड़कर यहाँ पर मत रहो, या तो यहाँ बीवी बच्चों के गाँव मत जाओ। हालेलुया। माता पिता से अलग होकर पत्नी के साथ रहेगा, बीवी के साथ रहेगा, वचन लिखा है। काफ़ी लोग बहुत कुछ कारण बनाते हैं, जो देखा वो सीखा, जो सीखा वो करने लगे। देखिए, उनके संतान आशीष का कारण नहीं बना, श्राप है। अमोन मोवाब हमेशा प्रभु के लोगों के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में काम करते थे, समझे, श्राप है। सावधान रहें। आपकी चुनौती जो आप निर्णय ले रहे हैं, प्रार्थना करके ले, अपना मर्जी से, हाँ अच्छा ये फायदा, ये मेरे लिए बेनिफिट है करके बहुत लोग उल्टा पुल्टा कदम उठाते हैं, निर्णय लेते हैं। मेरे प्रिय, सावधान रहें। निर्णय, चुनौती बहुत जरूरी है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। समझ में आ रहे हैं आप? काफ़ी लोग करते हैं, ये मेरे लिए बेनिफिट है, इतना 1000 रुपये बच जाएगा, इतना लाख रुपए का फ़ायदा हो जाएगा, हाँ मेरा ये हो जाएगा। लास्ट में बच्चे बिगड़ जाएंगे, बीवी जीवन साथी बिगड़ जाएगी, आदमी बिगड़ जाएगा। बीवी का मान छोड़ दे, बीवी और कहीं, आदमी यहाँ पर दारू शराब मजा में और किसी के साथ। बहुत सारे परिवार होता है, कोई फॉरेन में काम करते हैं, यहाँ परिवार बिगड़ते हैं, बच्चे बिगड़ते हैं। बार बार बोलते हैं, सावधान रहें। आपके चुनौती, आज के संदेश आपके जीवन में बहुमूल्य, ये सारे नुकसान का कारण चुनौती। शुरू में देखकर उत्पत्ति 13:10 में बड़ा परमेश्वर की एदन वाटिका जैसा कर उनके लगा, आहा मुझे मिला हुआ लक है, लॉटरी लग गई मेरा करेगी, बोल सकते हैं। आप अंदर नहीं जानते हैं। चेहरा देखकर, सुंदरता का देखकर लड़की भागो मत किसी के पीछे, लड़के किसी के पीछे ना भागे, चमड़ा धोखा दे देगा आपको, जो रंग रूप दिखता है आंखों में। सावधान रहें। हालेलुया। सावधान रहें, सही शिक्षा दें अपने बच्चों को, ध्यान रखें मेरा बच्चे किसके साथ दोस्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। दोस्त के घर पे गए, आपका मालूम है कौन से दोस्त के साथ गए, सहेली के घर पे गए, सहेली के साथ गए, दोस्त के साथ गए, कौन जाने। गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, बोल कर जा रहे हैं, लेकिन सच में गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं। सावधान रहें हर एक बातों में, जमावरी, क्योंकि आपका नहीं है बच्चा, आपके नहीं है, परमेश्वर का। हालेलुया। हर बातों में ध्यान रखें, प्रार्थना करें, आपका निर्णय सही निर्णय लें, क्योंकि जिंदगी बर्बाद किसका होगा, खुद का होगा। उसका होश ही नहीं है, मेरा बेटियां मेरे साथ रिश्ता रख रहा है, बेहोश हो गया।
उनके संतान श्राप के संतान हो, परमेश्वर के गुस्सा का कारण बना। सावधान रहिए, हमारी चुनौती हमेशा से रहे। लूत के समय पर 3 बातें। एक, देरी। अगर आप आलसी हैं, हर काम देखा जाएगा, कल देखा जाएगा, परसों देखा, अभी तक बहुत समय है। कई बच्चे पढ़ने एग्जाम का डेट मिले, अभी तक एग्जाम के तो बहुत दूर है। हर रोज का पढ़ाई हर रोज पढ़ो बच्चे, हालेलुया। रोज की पढ़ाई रोज पढ़े, देखा जाएगा एग्जाम के समय पर, परीक्षा में कुछ नहीं मिलेगा, फिर देखा जाएगा। आलसी है, देरी और बहानाबाजी, कई कारण। अब मैं थक क्या हुआ ना, अभी मैं ये ना ये कर क्या ना, अभी करूँ, आगे करूँ, बहुत सारे बहानाबाजी है। ना उधार में देरी मत करो, ना बहानाबाजी मत करो। और परमेश्वर के अनुग्रह को, उनकी दया को मजाक मत समझे, सीरियसली। हमेशा जो मैं बोलता हूँ, जैसे मैं चाहता हूँ वैसे मेरे प्रभु मेरे साथ करेंगे मत सोच। प्रभु का अनुग्रह को आप गलत फायदा उठाने के लिए मत सोचिए, सावधान रहें। चर्च में ना जाने से भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दारू पीने से मैं ठीक हूँ, उल्टा सीधा काम करने से भी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल नहीं मेरे प्रिय। सावधान रहें, एक दिन पकड़ लेगा परमेश्वर, उस दिन बच नहीं सकते। अनुग्रह देते रहेगा, अनुग्रह करते रहेगा, दया करते रहेगा, लेकिन एक दिन उनका दया खत्म हो जाएगा। अभी अनुग्रह के समय उद्धार पाने के लिए मेरे प्रिय, एक दिन ये प्रचार नहीं होंगे, बाइबल नहीं होंगे, पवित्र आत्मा लिया जाएगा वापस, ये दुनिया में जीना मुश्किल है। इसलिए अपने आज ही अपने सारे बुरी बातें छोड़कर प्रभु के चरण में आए, उद्धार पाएं, यीशु का अपनाएं। या बच्चे हैं, जवान या बड़े हैं, बूढ़े हैं, चाहे कोई भी हो, सावधान रहें, परमेश्वर आपको सहायता करेगा। आइए हम समर्पण करें। मेरे प्रिय, ये संदेश के जो सुन रहे हैं उसमें से अगर आपकी चुनौती में गड़बड़ है, चुनौती सही है तो ठीक है, देर करना, बहानाबाजी करना, परमेश्वर का अनुग्रह को मजा में लेना, मजाक से लेना गलत है मेरे प्रिय, सीरियसली। आगे के आपका वंश, आपके भविष्य, आपके बच्चों की ज़िंदगी अच्छा रहना होगा तो लूत के जीवन से सीखें। आप किसके लिए जी रहे? अपने परिवार बच्चों के लिए। आगे उनका भविष्य नष्ट होगा तो फिर क्या फ़ायदा मेरे प्रिय। समर्पण करें। अगर आप आलसी है, देर करने वाले हैं, सुधर जाएं। अगर आप हर बातों में बहानाबाजी करने बोलने वाला है, सुधर जाइए। परमेश्वर का अनुग्रह का आप तुच्छ जान रहे तो सुधर जाए, परमेश्वर आपको मदद करेगा। आइए हम समर्पण करें। हमारे सर्वशक्तिमान दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज के संदेश के लिए हम धन्यवाद देते हैं। लूत के जीवन से प्रभु हमें बहुत अच्छा शिक्षा मिला। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद देता, आपने हमें सिखाए प्रभु। कई बार हम अपना आंखों की इच्छा को पसंद करके सुन लेते हैं प्रभु, बात में हम फंसाते हैं, बाहर ही नुकसान पड़ जाते हैं पिता। हमारी चुनौती हमेशा आपकी इच्छा के अनुसार चले, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं प्रभु। पवित्र खुदा, हर बातों में हम समय पर सारे काम पूरा करने वाले बने, आलसी ना रहे, देरी करने वाला ना बने प्रभु। हर बातों में हम बहानाबाजी करने वाला नहीं प्रभु। सब कुछ समय के अनुसार परफेक्ट करने के लिए, फुर्तीला से रहने के लिए मदद करें प्रभु। आपके अनुग्रह देते, हम पर दया करते हैं। ये हमारा भक्ति, पवित्रता, धार्मिकता भले काम के वजह से नहीं प्रभु, हमारे लिए और कोई प्रार्थना कर रहे हैं, किसी और को प्रार्थना सुनकर आपके अनुग्रह की दया की दृष्टि हमारे ऊपर आप बना के रखते हैं। आपकी दया के लिए, आपकी प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हुए हैं। जो हमारे लिए दुआ करते हैं प्रभु, उन लोगों के लिए भी हम धन्यवाद देते हुए आपकी दया को तुच्छ जानकर इस अनुग्रह के समय को हम अच्छी तरह अपनाने के लिए, हम सुधरने के लिए हमें मदद करें।
अगर इस संदेश सुनने वाले में से ऐसे कोई है तो प्रभु उनसे बात करें, ताकि आने वाले समय और हमारे संतान, हमारे वंश, हमारी पीढ़ियाँ आपकी महिमा के लिए रहें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद देते हैं। दुआ यीशु मसीह के मधुर नाम से जीवित परमेश्वर, आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस संदेश के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे बात किए होंगे। संदेश को औरों को भी बांट दीजिए। आप भी बार बार इसको प्रार्थना के साथ मनन करें। परमेश्वर आपको सहायता करेगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।